हम लोग जब विश्लेषण करते हैं किसी चीज़ों का, तो आप देखते होंगे कि पारंपरिक 20 साल से हमारे विश्लेषण के करीब करीब वही जाति, कास्ट, फलाना ढिकाना सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो ज़मीनी बदलाव हुआ है, यानी जो ऑब्जेक्टिव चेंजेज हैं, उनको हम कई बार नज़रअंदाज कर जाते हैं। आप 30 साल पहले की बात देखिए, 70-72 की, किसी भी प्रदेश में बेसिक कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होते थे, यानी जिसका सरोकार कहते हैं हमारा। तो जो हमारे पिताजी थे, उनका जो शुरू होता था, उनके वो सारा वो गांव के लेखपाल से लेकर थानेदार, जिलाधिकारी और जाते जाते लखनऊ चीफ मिनिस्टर, यानी कुल मिलाकर के सारा जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे वो स्टेट कॉन्ट्रडिक्शंस थे। आज की तारीख में मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मान लीजिए कि वो जो गरीब तबका, लोअर मिडिल क्लास है, उसके यहाँ पे स्टेट कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है। पिताजी को लखनऊ से मतलब है, उनके बेटा जो पढ़ रहा है वो दिल्ली की तरफ देखता है। उसके सरोकार जो हैं, उसका जो भला होना है वो वहाँ से नहीं है, वो मुंबई, संघाई और सिलिकॉन वैली तक जाता है, उसके जो सरोकार हैं। यानी कि बाप जो है लखनऊ की तरफ देख रहा है और बेटा जो है वो दिल्ली की तरफ देख रहा है, या बम्बई की तरफ, या संघाई की तरफ देख रहा है। अब आप गांव की एक चीज़ को समझ लीजिए। गांव में एक गरीब महिला जिसको घर दिया गया है, मान लीजिए कि एक गांव में अगर 10 घर बने हैं, उस 10 घर की महिलाएं, जो ज़मीनी चेंज हुआ है, जब वो सुबह उठती है, इज्जत घर में जाती है, तो उसको केंद्र याद आता है। किचन में जाती है, वहाँ केंद्र याद आता है। सिलेंडर है, केंद्र याद आता है। जो भी है, लाइट अगर आई हुई है तो भी केंद्र याद आता है कहीं न कहीं से। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग जो सोचते हैं सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों पर, पिछड़ा देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों पर बराबर अगर 50% आप कहते हैं कि स्थानीय मुद्दों को दे, तो 50% सेंटर है उसमें, हर जगह लड़ रहा है। और एक ज़माने में आपने देखा होगा, बिहार में रामविलास पासवान जब सीटें मिली तो उन्होंने कहा कि हमें तो मोदी के नाम पे लोगों ने वोट दिया है। तो केंद्र भी वहाँ लड़ता रहता है। और जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि जैसे नीतीश कुमार हैं, अब नीतीश कुमार के बारे में यह तो कह सकते हैं कि भाई कमज़ोर हैं, याददाश्त है, लेकिन मोदी और नीतीश में आप जो बेसिक बातें हैं, जो जिससे जनता हमेशा वो होती है कि भ्रष्ट नहीं है, दोनों की छवि आप ये कह सकते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, तो एक लंबे दौर पर उन्होंने ये भी किया हुआ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हमेशा बिल्कुल चुपचाप ढंग से जो आम वर्कर है, आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, उसमें बहुत हद तक स्टेट को केंद्र ने रिप्लेस कर दिया है। ये आप समझ लीजिए, जो वोट में दिखाई पड़ता है। हम लोग कई बार, जैसे अवधेश जी का आज लेख मैंने पढ़ा पूरा, और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब हिंदू एक ग्रुप बन गया है। मेरा कहना यही नहीं है, हिंदू पहले भी थे, मुसलमान पहले भी थे, ऐसा नहीं पोलराइजेशन पहली बार हो रहा है, होता रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो जीवन के संघर्ष के जो बिंदु हैं, मकान है, जैसे यही मैंने कहा कि बिजली है, जिसने पहली बार देखा है, तो ये जो बदलाव आया हुआ है, आपके सड़क बन गई है मिडिल क्लास के लिए। मायावती ने आम्बेडकर गांव जो उत्तर प्रदेश में बनाए थे, वो सारे उनके जो मतलब दलित तबका हमारे यहाँ जिस तरह की बसावट पुरखों ने की थी, अमूमन वो नदी किनारे मिलते हैं, दक्षिण दिशा में नदी किनारे। तो अगर कोई भी सड़क नदी के किनारे तक जाएगी तो सबसे ज़्यादा फायदा सवर्णों का होता है, जहाँ से होते हैं। तो कई चीज़ें, मैं केवल इस बात पे कहता हूँ कि मुझे वो दौर एंटी इनकम्बेंसी वाला जो कभी हुआ करता था, वो सिर्फ बिहार के मामले में नहीं कह रहा हूँ, जनरली आप देखिए कि वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिलहाल बिहार में नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो विकल्प के रूप में सामने हैं, उनकी स्थिति यह है कि वहाँ उप मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुका है कि मैं उप मुख्यमंत्री हूँ। और जिस रैली में तेजस्वी ने घोषणा की थी, वहाँ पे इंडिया अलायंस का दूसरा कोई वो आदमी नहीं था, जब वो कह रहे हैं कि मैं सबको नौकरी दूंगा। पहली बात तो यह है कि देखिए, हास्यास्पद है।
सारे राज्यों के कर्मचारी और केंद्र के सारे कर्मचारी सबको जोड़ मिला लीजिए तो करीब करीब वो 3 करोड़, पौने 3 करोड़ के आसपास होते हैं। और बिहार में पौने 3 करोड़ ज्यादा परिवार हैं, पौने 3 करोड़ हैं, 2 करोड़ शायद 76 लाख। अगर मान लीजिए कि उसमें से 50 लाख पहले से हैं जॉब में, तो भी ये मतलब असंभव सी बात है। सर वो नौकरी नहीं कह रहे ना, वो सरकारी नौकरी कह रहे नहीं, और कल ही अशोक गहलोत ने कह दिया कि अरे ऐसे ऐसी बातें होती रहती हैं, जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तब देखिएगा। मतलब वहाँ डिफरेंसेस जो हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको सीट नहीं मिल रही है, वैचारिक बहुत बड़ा एक ये भी है कि कैसे आपने कह दिया कि सबको नौकरी दे देंगे। कल ही मैंने अशोक गहलोत की बाइट सुनी है। तो मैं नहीं कहता कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जिन जिन सवालों पर हम समझते हैं कि इन्हीं पर चुनाव होगा, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा, उसमें से कुछ चीजें हैं, लेकिन जो अंदर जमीनी परिवर्तन हुए हैं समाज में, जिसको एक आम नागरिक फील करता है, उसका जिक्र जरा हम लोग कम करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।